हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स। और आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के आगे के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अपनी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। चौथी वीडियो जिसके अंदर हम लोग हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके सब टाइप के एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे PYQ से उठाए गए और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उठाया। अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो तुमसे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि तुम्हें अपने कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है और अच्छे से पूरे फोकस के साथ में सिर्फ अपना आधा घंटा मेरे को देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना हेनरीज लॉ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH होता है ऑफ अ गैस इज 0.5 K बार। ठीक है, तो यानी कि तुम्हें KH की वैल्यू दे रखी है, जो KH है दैट इज इक्वल टू द 0.5 बार के बराबर है। ठीक है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज इतना, कहने का मतलब है जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जाई। तो जो जाई है वो तुम्हें दे रखा है 0.02 के बराबर। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर तुमसे पूछा है। तो बिल्कुल ये बेसिक वाला फॉर्मूला है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू द KH इनटू जाई के बराबर होता है। अगर तुमसे प्रेशर पूछा है तो KH की वैल्यू लिख देते हैं लाके 0.02 और मल्टीप्लाई में लिखा है जाई, सॉरी मतलब आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, और 0.5 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है 10, और पीछे से तुम्हें 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर 0 यानी कि 0.010। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। इन अ बोतल ऑफ सोडा, सोडा की एक बोतल है। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.5 atm। तो समझना क्या है, तुम्हें प्रेशर दे रखा है, प्रेशर जो है वो 2.5 atm के बराबर है। इफ KH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब KH दे रखा है तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो दे रखा है 1.67 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 पास्कल के बराबर है। फाइंड द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जाई, तो तुमसे जाई पूछा है। समझना बात क्या है, फॉर्मूला होता है प्रेशर बराबर में KH इंटू जाई के बराबर। अगर तुम्हें यहाँ से जाई निकालना है तो KH को उधर भेज देते हैं, तो KH कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर ऐसे। ठीक है, तो जाई बराबर में क्या आने वाला है, ऊपर लिखेंगे प्रेशर जो कि बराबर है 2.5 के, और KH की जगह पर आ जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज की पावर 8। 10 की पावर 8 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 8। ठीक है, अब ऊपर समझते हैं क्या लिए, ये लिखा था 2.5, यहीं पर कर लेते हैं ऊपर ही। देखो 2.5 यहाँ पर पॉइंट के बाद एक बंदा है, यहाँ पर पॉइंट के बाद नीचे 2 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में एक 0 बना लेते हैं और ये पॉइंट से वाला पॉइंट चला जाएगा, यानी कि ऊपर बचा है 250 और नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा 167 और ऊपर मल्टीप्लाई में है 10 की पावर माइनस का 8। अब अगला काम क्या है, तुम्हें 250 को डिवाइड करना है 167 के साथ में। तो मैं अपना हथियार निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैथ्स और कैलकुलेटर। तो अपने में क्या करना है, ऊपर लिखना है तुम्हें 250 और इसे डिवाइड कर देना है 167 के साथ में, तो आंसर आ जाएगा 1.49। तो यहां पर लिख देते हैं जाई बराबर में आने वाला है तुम्हारा 1.49 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस का 8, और ये तुम्हारी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो अप्रोक्सीमेट करके इसे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 भी लिख सकते हो, लेकिन वहां भी कर दोगे तो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ KH, KH की जो वैल्यू है एट 298 केल्विन, 298 टेम्परेचर पर, ऑर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की और मेथेन की। ठीक है, तो 4 गैसें दी हैं और चारों गैसों की KH की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। समझना बात क्या है, पहली गैस कौन सी है, पहली गैस है तुम्हारी आर्गन AR, फिर दी रखी है तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, एंड देन लास्ट में लिखा हुआ तुम्हारा मेथेन। ठीक है, इन सबकी KH की वैल्यू पता है। इसकी जो KH की वैल्यू है दैट इज 40.32, अगले वाले की है 1.68, नेक्स्ट वाले की है 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, एंड मेथेन की दे रखी है 0.416 बार। ठीक है, तो ये सबकी वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली। व्हेन दीज गैसेस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर। समझना बात क्या है, इनको तुम्हें एक ऑर्डर में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है, जिसमें तुम्हें क्या करना है, इसे इनका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, यानी कि इनको ऐसे अरेंज करना है जैसे कि इनकी गैस, देखो बात क्या है, KH के बारे में समझते हैं क्या, ये सारी KH की वैल्यूज है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है तुम्हें। देखो टेम्परेचर तो सबका सेम है। ठीक है, अब जिसका KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हम चेक करते हैं सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसकी है। सबसे बड़ी KH की वैल्यू है आर्गन की। ठीक है, तो आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। फिर उससे बड़ी वैल्यू किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा। फिर उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है,
मिथेन की, तो यहाँ पर आ जाएगा मिथेन, और सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। कहने का मतलब है जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम होती है, KH की वैल्यू सबसे कम, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, तो फॉर्मेल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसकी KH की वैल्यू सबसे कम थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। अगर तुम चाहो तो डिसेंडिंग में करना है तो उल्टा कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि स्कूबा डाइवर है, स्कूबा डाइवर जो डीप सी में जाते हैं, समुद्र के अंदर डीप सी में सर्च मारते हैं, ठीक है, तो स्कूबा डाइवर है, वेयर द प्रेशर इज 3 टाइम एट द सरफेस। समझना बात क्या है, हम डायग्राम से समझते हैं। तो ऐसा है कि ये पानी का सरफेस है, ठीक है, एक स्कूबा डाइवर है जो कि अंदर की जाके डीप सी चला गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा अंदर की तरफ है, ये मास्क वास्क लगा रखा है इसने मुंह पे, तो ये बंदा अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द वेपर प्रेशर इज 3 टाइम एट द सरफेस। तो सरफेस पे अगर मान लो प्रेशर P है, ठीक है, P है, तो नीचे जाने के बाद जो प्रेशर होगा वो 3P के बराबर होगा, यानी कि प्रेशर 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन अ ब्लड एट द सरफेस इज 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। समझना बात क्या है, जब ये ऊपर था सरफेस पर, यहां पर जो मोल फ्रैक्शन था नाइट्रोजन का, इसे मैं Xi1 कह देता हूं, तो Xi1 था 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 के बराबर। लेकिन जब ये डीप सी चला गया तब जो इसका मोल फ्रैक्शन है उसे Xi2 कहते हैं, और वो तुम्हें निकालना है। कैसे करेंगे समझना। पहली बात है, जो हेनरी का नियम होता है वो होता है प्रेशर बराबर में KH मल्टीप्लाई में Xi के बराबर, क्योंकि दोनों जगह पे हम लोग N2 की बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए जो KH की वैल्यू होगी वो सेम होगी। और यहाँ पर तुम्हें दिया भी है, हिंट में दिया है कि एज्यूमिंग सेम KH अप्लाई, तो हम ये मान के चलते हैं कि KH जो है वो सेम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो समझना बात क्या है, ये तो फॉर्मूला था। अगर मैं रेशो निकालूं, मतलब कि P1 बाई P2 का, P1 मतलब प्रेशर सरफेस पर और P2 का मतलब प्रेशर नीचे आने के बाद, ठीक है, डीप सी में, तो ये किसके बराबर होगा, KH मल्टीप्लाई में Xi1, और नीचे आ जाएगा KH मल्टीप्लाई में Xi2 के। तो KH और KH कैंसिल हो गया। P1 की वैल्यू अगर P के बराबर है तो P2 क्या हो जाएगा, 3P के बराबर। बराबर में ऊपर Xi1 की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 के बराबर, और नीचे Xi2 की जगह पर क्या आ जाएगा, Xi2 की जगह पर Xi2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे तो तुम्हें निकालना है ना कितना है, समझ में आ रहा है। तो P1 का मतलब प्रेशर है सरफेस के ऊपर, P2 का मतलब है पानी में जाने के बाद, और पानी में जाने के बाद 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। अगर वहां पर P है तो यहाँ पर 3P हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर Xi था तो नीचे का Xi तुमसे पूछा है। कैलकुलेशन समझते हैं, P से P कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Xi2 बराबर में क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस का 5। 3 का 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 के बराबर, और मल्टीप्लाई में लिखा है 10 की पावर माइनस का 5। ये हो जाएगी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन इन डीप सी। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कह रहा है कि एन अननोन गैस, एक गैस है, पता नहीं कौन सी गैस है, मेरे को नहीं पता, उसका नाम है एक्स, कह देता हूं एक्स, इज डिजोल्व इन वाटर। अब क्या करते हो, उस गैस को तुम जो पानी में जाकर डिजोल्व करते हो, तो कहीं भी ये वाला केस चल रहा हो कि तुम पानी में लिक्विड के अंदर तुम गैस को डिजोल्व कर रहे हो, तो ये हेनरी के नियम का फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। एट 2.5 बार प्रेशर, तो जो प्रेशर है वो 2.5 बार है, हैज मोल फ्रैक्शन 0.04 इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर जो इसका मोल फ्रैक्शन था वो 0.04 था। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल। समझना बात क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये लिक्विड था, और लिक्विड में यहां पर क्या थी, गैस थी। गैस क्या लगा रही थी, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही थी। लाइक अगर इसका जो प्रेशर है, अभी इसका प्रेशर 2.5 के बराबर है, और यहाँ पर जो इसका मोल फ्रैक्शन है वो 0.04 के बराबर है, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, तो प्रेशर डबल होकर अब कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। अगर मैं इसे P1 कहूंगा तो ये वाली चीज P2 के बराबर हो जाएगी, तो 2 गुना करना है, डबल करना है, तो इतना हो गया। अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पता करना है, इस वाले को Xi1 कहते हैं तो वो Xi2 हो जाएगा। अब समझना बात क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रेशर बराबर में KH मल्टीप्लाई में Xi के बराबर, ठीक है। अगर हम लोग रेशो निकालें P1 बाई P2 का, P1 बाई P2 का, तो सामने क्या हो जाएगा, KH मल्टीप्लाई में Xi1 बाई Xi2, और नीचे क्या हो जाएगा, KH मल्टीप्लाई में Xi2, ठीक है। तो KH और KH तो कैंसिल आउट हो गए, P1 की जगह पर आ जाएगा 2.5 और P2 की जगह पर आ जाएगा 5, Xi1 की जगह पर आ जाएगा 0.04, और Xi2 तो तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो 5 1 5 पे जाएगा और 5 2 पे कट रहा है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मिनट कुछ गलती, सॉरी, हाँ ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा, सॉरी शक्तिमान, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो Xi2 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.04। अगर 2 का 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही चिंदी सी बात है कि 0.08 के बराबर हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन आ गया इसका बाद वाला 0.08। अब बढ़ते हैं रॉल्ट के नियम की तरफ, ठीक है। रॉल्ट का नियम और साथ में RLVP वाले केस भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है,
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है एट गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर वो 23.8 mmHg है। तो एक बार मैं तुम्हें थ्योरी याद करवाता हूँ क्या होता है। तो देखो ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब कि इसमें लिक्विड है, खाली जैसे पानी है, तो खाली पानी ही पानी है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसे मैं कहूँगा P0A के बराबर, ठीक है। और अगर तुमने क्या करा कि तुमने पानी के अंदर कोई चीज़ ऊपर से लाके गोल दी और वो चीज़ क्या है, वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसके ऊपर आके तैरने लगेगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसका नाम PS होगा। तो रॉल्ट के नेम से क्या कहते हैं हम लोग, P0A माइनस PS बाई P0A जो होता है वो बराबर होता है जाई बी के। जाई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। इस चीज को कहते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इस चीज को, ठीक है, सही है। अब बात क्या होता है, जो जाई बी होगा इसका मतलब होगा मोल्स ऑफ बी और नीचे क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ए प्लस में मोल ऑफ बी दोनों लिखेंगे। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग मोल ऑफ बी को नीचे वाले को 0 मान लेते हैं, तो फॉर्मूले में क्या बनेगा, ऊपर मोल ऑफ बी और नीचे आ जाएगा मोल ऑफ ए, ठीक है। इसका यूज करते हैं, करके देखते हैं तब अच्छा फील आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सिर्फ पानी था, प्योर वाटर, उस टाइम जो प्रेशर है वो इतना है। कहने का मतलब जो P0A है सिर्फ पानी जब था तब का प्रेशर हो जाएगा 23.8 mmHg के बराबर। व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। समझना बात क्या, 50 ग्राम पानी के अंदर तुम ऊपर से कुछ लाके घोल रहे हो, ठीक है, कुछ सॉल्यूट है और वो सॉल्यूट तुम्हारा 1.5 ग्राम का है, तो जो ऊपर से आता है उसे हम लोग बी कहते हैं, और क्योंकि ये वेट है तो इसे मैं कहूंगा WB मतलब वेट ऑफ ऊपर से जो तुमने मिलाया उसका, वो दे रखा है तुम्हें 1.5 के बराबर। और पानी का जो वेट है वो 50 ग्राम है, तो पानी के वेट को हम लोग WA कहते हैं, यानी कि विलायक यानी कि सॉल्वेंट का वेट, जो कि 50 ग्राम के बराबर है। द वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू 23.5 mmHg। तो वेपर प्रेशर बाद में कम हो जाता है, बाद में कहने का मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर आ रहा है बाद वाला सॉल्यूशन का, वो कितना हो गया तुम्हारा, कम हो गया, 23.2 mmHg के बराबर हो गया। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो जो ये इतनी सी चीज होती है, देखो P0A माइनस का PS डिवाइड बाई में P0A, ठीक है, बस तुम्हें इतना ही बताना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, इसे कहते हैं खाली। तो इतने में वैल्यू रख देते हैं, P0A की जगह पर क्या आ जाएगा 23.8 के बराबर, माइनस PS की जगह पर आ जाएगा 23.2 के बराबर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 23.8 के बराबर, ठीक है। और सामने क्या है, ये RLVP। इनको अगर माइनस करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 0.6 और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा 23.2 के बराबर, और ये क्या है तुम्हारा RLVP। अब तुम्हारा काम है तुम दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं कि 0.6 का डिवाइड करना है 23.2 के साथ में, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.025। तो आंसर आ गया 0.02 और 5 के बराबर, और ये खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का मतलब कि उसमें तुमने और कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ बेंजीन ही बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन का खाली जो वेपर प्रेशर है वो 200 mmHg के बराबर है। तो यानी कि ये दे रखा है तुम्हें P0A कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में तुमने कुछ भी अभी नहीं मिलाया, तो इस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसमें P0A कहता हूँ, तो वो 200 हो गया। ऑन डिजॉल्विंग मतलब तुमने कुछ डिजॉल्व कर दिया, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल है जो कि वेपर नहीं बनाता, यानी कि वो सॉलिड होगा, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 180 mmHg। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा PS वो कितना हो गया, वो तुम्हारा 180 के बराबर हो गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन पता करना है सॉल्यूट यानी कि B का। कैसे करेंगे समझना, फॉर्मूला क्या होता है याद है कि P0A माइनस का जो PS होगा डिवाइड बाई में P0A, ये बराबर होता है जाई बी के। जाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज रख देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 180, डिवाइड में क्या आ जाएगा तुम्हारा 200, और ये चीज बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, जो कि तुम्हें पता करना है, ठीक है। दोनों को माइनस करके ऊपर क्या बचेगा 20 और नीचे क्या बचेगा तुम्हारा 200, ठीक है। अब काट पीट देते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा और 2 10 जा पे कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है तुम्हारा 1/10 के बराबर। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है एक में पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, 0.01 के बराबर, 0.1 के बराबर, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, 2.5 ग्राम तुमने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट को तुमने मिलाया है 100 ग्राम पानी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे पास पानी था, पानी कितना था तुम्हारा 100 ग्राम, उस 100 ग्राम में तुमने ऊपर से 2.5 ग्राम कोई चीज घोल दी, ठीक है। तो ये जो 2.5 ग्राम है इसे मैं कहूंगा वेट ऑफ बी, और जो ये 100 ग्राम है इसे मैं कहता हूं वेट ऑफ ए, ठीक है।
एट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 29.5 mmHg। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का मतलब पीएस बराबर तुम्हें दे रखा है 29.5 mmHg के बराबर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास तुम्हें पता करना है, यानी कि mb पता करना है। वेट ऑफ बी तुम्हें पता है, वेट ऑफ बी 2.5 के बराबर है, और वेट ऑफ ए किसके बराबर है तुम्हारा, वेट ऑफ ए तुम्हारा 100 के बराबर है। अब दिक्कत की बात क्या है कि इसमें क्वेश्चन में पी नॉट ए नहीं दे रखा, और बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, यानी कि डाटा तुम्हारा सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, तुम अगर दे नहीं रखा, फिलहाल हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो अपने पास से मैं मान लेता हूँ कि ये 30 है, 30 mmHg के बराबर है। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा पी नॉट ए, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। फॉर्मूला क्या था, दोबारा लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस का पी एस डिवाइड बाय में नीचे क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और बराबर में क्या लिखते हैं मोल्स ऑफ बी, और नीचे लिखते हैं मोल्स ऑफ ए, ठीक है। वैल्यू को लाके रखना है खाली। पी नॉट ए की जगह पर क्या आ जाएगा 30, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 29.5, और नीचे भी क्या आ जाएगा पी नॉट ए की जगह पर 30, बराबर लगाना है, एक डिवाइड बनाना है। अब लिखना है मोल्स ऑफ बी के मोल का मतलब बी का वेट लिखते हैं पहले 2.5, और बी का मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं जो कि मेरे को नहीं पता। नीचे लिखना है मोल्स ऑफ ए का मोल निकालने का तरीका क्या है कि ए का वेट लिख दो, ए का वेट 100 है, ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, सही है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस 30 में से 29.5 को जब माइनस करोगे तो ये बचेगा 0.5, और यहाँ पर क्या बच रहा है खाली 30 के बराबर। इक्वल लगाना है, एक डिवाइड बनाना है, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, तो यानी कि जो 2.5 है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 18, और ये जो mb है इसके साथ में क्या आ जाएगा तुम्हारा 100, सही है। अब कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, तो पेन चेंज करते हैं तो कैलकुलेशन समझ में आएगी। इस पॉइंट को हटाने पर नीचे एक 0 बन जाएगा, 5 1 हो जाएगा, और 5 6 और ये 0 चला गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस mb को मैं भेज देता हूँ इधर 1 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ तो mb आ जाएगा। इक्वल में वहां क्या लिखा था, वहां लिखा था 2.5, मल्टीप्लाई में लिखा था 18, और मल्टीप्लाई में 60 और आ जाएगा, ये जो नीचे वाला 60 है वो इधर आके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, डिवाइड में लिखा हुआ है 100। तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है इन सबको मल्टीप्लाई करना। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक और 0 बन जाएगा, ये वाले 0 से ये वाले 0 को कैंसिल कर दो, 25 1 और 25 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 और 2 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 9 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 9 और 3 बचा, 9 3 क्या हो जाएगा 27। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है बी का वो है 27, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगला 39 की तरफ। 39 क्या कह रहा है, 2 लिक्विड, 2 लिक्विड है ए एंड बी, 2 लिक्विड उनका नाम कर दिया ए और बी, हैज वेपर प्रेशर 400 mmHg एंड 600 mmHg। तो दोनों का वेपर प्रेशर तुम्हें पता है कि प्योर फॉर्म में, यानी कि जब ये दोनों थे इसमें तुमने और कुछ भी नहीं मिलाया था, तब वेपर प्रेशर 400 और 600 था। कहने का मतलब है पी नॉट ए बराबर कितना है तुम्हारा, वो 400 के बराबर है, और पी नॉट बी जो है वेपर प्रेशर बी का, खाली बी का, वो कितना है, वो 600 के बराबर है, रिस्पेक्टिवली इन देयर प्योर फॉर्म, इनके प्योर फॉर्म में, समझ रहे हो, मतलब इसमें तुमने जब कुछ नहीं मिलाया था उस कंडीशन में जो इनके प्रेशर थे वो पी नॉट ए और पी नॉट बी कहलाते हैं, ठीक है। जब दोनों को तुम मिला दोगे तो मिलाने पर जो इनका हिस्सा है, यानी कि जो इनके मोल फ्रैक्शन है, तो वो लिखना समझना क्या है। मोल फ्रैक्शन जो ए का है वो है 0.3 के बराबर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बी का है वो है 0.7 के बराबर, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, तो तुम्हें पी टोटल पता करना है। कैसे करेंगे, पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, रॉल्ट का नियम, कह सकते हो डाल्टन का नियम से, कि P1 प्लस में P2 के बराबर होता है, ठीक है। और P1 का मतलब क्या होगा, P नॉट ए इंटू जाई ए, और ये हो जाएगा P नॉट बी इंटू जाई बी के बराबर। वैल्यू को लाके लिख देते हैं, P नॉट ए की जगह पर आ जाएगा 400, और जाई ए की जगह पर कितना है 0.3, प्लस लगा के P नॉट बी का मतलब कितना था 600, मल्टीप्लाई में जाई बी का मतलब है 0.7, ठीक है। अब बस थोड़ा सा पॉइंट से खेलना है। ये वाले पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बन जाएगा, और ये वाले पॉइंट को हटा के भी नीचे एक 0 बन जाएगा। ये वाले 0 से ये वाले 0 को कैंसिल कर देते हैं, ये वाले 0 से ये वाले 0 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई है कि 4 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 आ जाएगा, और एक 0 लगा दो, प्लस में 7 का 6 से मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा, और एक 0 लगा दो। दोनों को ऐड करके आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा 540 mmHg, ठीक है, हो गया 540 आ गया टोटल वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 14 और अपना आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, एट 293 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज
समझना बात क्या, इसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करिए, पहले आराम आराम से डिकोड करते हैं। ये जो 5 ग्राम है ये क्या चीज़ दे रखी है, ये वेट है, और ये किसका वेट है, सॉल्यूट का, तो ये WB दे रखा है तुम्हें 5 ग्राम के बराबर, ठीक है। और जो पानी है, पानी का वेट यानी कि WA, सॉल्वेंट का वेट जो है वो तुम्हें दे रखा है 100 के बराबर, ठीक है। इज 12.3 mmHg लोअर देन द प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इतना। समझना बात क्या है, जब इसकी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर था, प्योर फॉर्म का, उसे मैं कहता हूं P0A, तो P0A बराबर तुम्हें दे रखा है 17.535, ठीक है। अब समझना गलती यहां पर होती है कि ये जो 12.3 दिया है ये कौन सी वैल्यू है। क्वेश्चन में लिखा है जो वेपर प्रेशर है जब तुम मिलाओगे तो वो कुछ कम हो जाएगा, लोअर देन द प्योर फॉर्म, उसके प्योर फॉर्म से कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। जो कि प्योर फॉर्म कितनी है, प्योर फॉर्म इतनी है, इससे कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम का मतलब क्या है समझना, पहले कुछ वेपर प्रेशर होगा और कुछ बाद में होगा। जैसे समझो यहाँ पर वेपर प्रेशर पहले 10 था और बाद में क्या हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है जो कम हुआ है कितना कम हुआ, ये चीज दे रखी है 12.3 के बराबर। और जो कम होता है इसे मैं फर्क कहता हूं, फर्क को मैं डेल्टा पी से दिखाता हूं, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या, फर्क है, यानी कि 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तब 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो 12.3 दे रखा था ये तुम्हें डेल्टा पी दे रखा था, डेल्टा पी बराबर कितना दे रखा है, 12.3 mmHg के बराबर। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 12.3 जो दे रखा है वो फर्क है, यानी कि कितना कम हो गया, लोअर देन द प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म से कितना कम है, ठीक है। सही, अब करना क्या समझना, फॉर्मूला क्या होता है, रॉल्ट का नियम ये कहता है कि जो P0A माइनस का PS डिवाइड बाय में P0A होगा, ये बराबर होगा NB/NA के, ठीक है। और जो ऊपर वाली चीज दी है इसी का मतलब तो होता है फर्क, बाद पहले वाले में से बाद वाले को माइनस कर लो, तो इसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा P, डिफरेंस। और नीचे क्या आ जाएगा, P0A बराबर में लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और नीचे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब बस वैल्यू ला के रख देते हैं, डेल्टा P का मतलब हो जाएगा 12.3 और P0A का मतलब क्या हो जाएगा 17.535 बराबर, डिवाइड बनाना है मोल ऑफ B। B के मोल निकालने का तरीका क्या है, पहले B का वेट लिखते हैं, B का वेट है 5, B का मॉलिक्यूलर वेट मेरे को पता करना है, और नीचे लिखना है A का मोल, तो A का वेट कितना है 100, A का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 के बराबर, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पेन चेंज करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद एक बंदा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 बंदे, तो एक काम करते हैं 2 0 बना के ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा है तुम्हारा, ऊपर लिखा है 1 2 3 0 0, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 1 7 5 3 5। इक्वल लगाना है और एक डिवाइड बनाते हैं, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, यानी कि जो MB है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 100 के साथ में, ठीक है। अगर तुम्हें MB पता करना है तो MB को उधर भेजना पड़ेगा और बाकी सारी चीज इधर आएंगी, ठीक है। तो जो MB होगा वो किसके बराबर आएगा, ऊपर आएगा 5 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 17535 डिवाइडेड बाई ये चीज नीचे आ जाएगी, यानी कि 1 2 3 और 0 0 2 0 थे और ये 2 0 और है, तो एक और 2 0 और है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, तो इसे कर देते हैं यहाँ पर। तो एक मैं तरीका तुम्हें बता दूं, पहले तो सबसे पहली चीज है कि ये जो जितने जीरो हैं इन जीरो को मत सॉल्व करना, इनको रोक के रखो। सिर्फ क्या करना है तुम्हें, 5 का पहले मल्टीप्लाई कर लेना, किसके साथ में, 18 के साथ में, फिर उसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 5 3 5 के साथ में, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1578150, और नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे लिखा था 1 2 3 और 4 बार 0, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट सकते हो। अगला काम है, जो ये चीज आई है क्या, ये 1578115, इसका तुम्हें डिवाइड करना है किसके साथ, 1 2 3 के साथ में, बस, ठीक है। इनके साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो थोड़ी सी जगह कम, तो अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो MB जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारा 1283.04 समथिंग, ठीक है। और नीचे कितने जीरो हैं तुम्हारे, 1 2 और 3 जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये जो पॉइंट है वो खिसक जाएगा 3 बार, 1 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 1.283, ठीक है। बस इतना ही छोड़ देना। ये कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है मालिक, देखते हैं कुछ गलत कर दिया क्या। तो पहले डेल्टा P की जगह पर लिख दिया 12.3 और नीचे आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ V, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 100, 18 से ऊपर, ये दोनों साथ में
0.3 लाख 0, ठीक है। सही है, सही है, सही है, सही है। तो बस ये वाला आंसर यहीं छोड़ देना, हो गया आंसर। चल सही है। आगे आज इतना ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बाकी के वाले टॉपिक को कवर करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। एक काम करते हैं, ये भी यहीं पर निपटाई देते हैं, ठीक है, लगे हाथ खत्म ही कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि देखो आइडियल, ये इसी का केस है ना, देखो रॉल्ट के नेम में ही आता है, तो यहीं पर निपटाते हैं। अगली वीडियो में अगला टॉपिक छेड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड ए का तुम्हारा एक मोल है एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी के तुम्हारे पास 2 मोल है, ठीक है। सॉल्यूशन हैव द टोटल वेपर प्रेशर 40 टॉर, तो टोटल जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो तुम्हारा 40 के बराबर है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर 30 एंड 40। तो तुम्हें बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा आइडियल है या नॉन आइडियल है। समझो बात क्या है, बात ऐसी होती है, जो टोटल प्रेशर होता है वैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ए इंटू जाई ए प्लस में क्या होता है पी नॉट बी इंटू जाई बी के बराबर, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 2 मोल ऑफ सॉल्यूशन बी। तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन जब ए का निकालोगे तो ऊपर ए का मोल आएगा और नीचे टोटल मोल आएंगे, यानी कि 1/3 आ जाएगा, सही है। और जब मोल फ्रैक्शन में बी का निकालूंगा तो वो 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो पी नॉट का जो प्रेशर है, ए वाले का प्रेशर खाली प्योर का, वो 30 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस में पी नॉट बी की जगह पर क्या आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई में 2/3। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10 और प्लस में 3 1 3 और 3 1 3 और 5 15 2 30। तो आंसर आ रहा है इसका 40। तो टोटल प्रेशर मेरे हिसाब से कैलकुलेशन से क्या आ रहा है, कैलकुलेशन से 40 आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है टोटल वेपर प्रेशर वो भी कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो अगर तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर जो तुमने कैलकुलेशन से निकाला है और जो इन्होंने बताया है, अगर दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स वो कौन सा सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 42 में क्या कह रहा है कि ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन एंड 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। समझना बात क्या है, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो 20 और 30 को मिला के टोटल तुम्हारा 50 ml का सॉल्यूशन बनता, ठीक है। लेकिन एक बात समझना क्या है, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक बहुत तगड़े वाले एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, ये दोनों के दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है, मतलब कि दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और जब दोनों लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों मिल जाएंगे। समझना बात क्या है, जैसे कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग आपस में पास में आके मिल जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो वो लोग पास में आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। अगर वो लोग आपस में दूर हटेंगे तो उनका वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 50 आना चाहिए था, लेकिन इनका बॉन्ड बहुत तगड़ा है तो ये लोग पास में आ जाते हैं और इनका वॉल्यूम 50 से थोड़ा सा कम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेस देन 50 ml। बस इसका अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई। समझना, प्योर लिक्विड की बात कर रहा है, यानी कि इसमें तुमने और कुछ भी नहीं मिलाया। तो एक्स का प्योर फॉर्म और वाई के प्योर फॉर्म में जो इनका वेपर प्रेशर है वो 120 और 160 है। कहने का मतलब है जो पी नॉट एक्स है वो तुम्हारा 120 के बराबर है और जो तुम्हारा पी नॉट वाई है ये 160 के बराबर है, ठीक है। इफ इक्वल मोल ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो तुम क्या करते हो, दोनों के मोल बराबर बराबर मिक्स करते हो। अगर मान के चलो कि अगर ए का मोल अगर 1 के बराबर है तो बी का मोल भी जो होगा वो 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तो टोटल वेपर प्रेशर पता करना है। टोटल वेपर प्रेशर के लिए तुम्हें चाहिए होता है जाई का मतलब मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना है तो ऊपर ए के मोल आएंगे और नीचे टोटल मोल आएंगे, यानी कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालोगे तो वो भी 1/2 के बराबर हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब टोटल प्रेशर के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल प्रेशर के लिए लिखना पड़ेगा पी नॉट एक्स जाई एक्स प्लस में यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और ये वाई, और ये हो जाएगा पी नॉट वाई और जाई वाई, ठीक है। वैल्यू लिखना है बस, पी नॉट एक्स की जगह पर आ जाएगा 120 और जाई वाई की जगह एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2। पी नॉट वाई जो है वो तुम्हारा 160 के बराबर है और जाई वाई जो है वो तुम्हारा 1/2 के बराबर है। इनको कैंसिल आउट करके 60 आ जाएगा और इनको कैंसिल आउट करके 80 आ जाएगा और दोनों को ऐड करके क्या आंसर आने वाला है तुम्हारा 140 mmHg के बराबर। ये आ गया तुम्हारा टोटल प्रेशर। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया, मजा आया अब तक का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे भेजना, ठीक है, बाकी शेयर करना। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो होल्ड रखना और दिमाग से भाई पढ़ाओ थोड़ा सा। अगर लग रहा है थोड़ी सी, अगर टफ लग रहा है, थोड़ी सी एफर्ट अपने तरफ से मारना, ठीक है। थोड़ी कोशिश करना, वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा देखो, क्वेश्चंस को उतार लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बेहतर होते चले जाओगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।